नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। QS iGOS यूनिवर्सिटी रेटिंग में IIMT विश्वविद्यालय को ओवरऑल डायमंड रेटिंग, प्रथम मूल्यांकन में ही हासिल की उपलब्धि। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित QS iGOS यूनिवर्सिटी रेटिंग में अपने प्रथम मूल्यांकन में ही ओवरऑल डायमंड रेटिंग प्राप्त की है। इस मूल्यांकन में IIMT विश्वविद्यालय को फैकल्टी क्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और विविधता एवं समावेशिता क्षेत्र में डायमंड रेटिंग प्राप्त हुई है, जबकि शिक्षण एवं अधिगम, उद्यमिता, सुविधाएं, प्रशासन एवं संरचना क्षेत्र में प्लेटिनम रेटिंग मिली है। इसके अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अनुसंधान के लिए गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। QS iGOS द्वारा जारी बधाई संदेश में IIMT विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। इस उपलब्धि पर कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और छात्र केंद्रित शिक्षण के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सम्मान उन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने विश्वविद्यालय की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। QS iGOS देश की अग्रणी विश्वविद्यालय मूल्यांकन एवं रेटिंग प्रणाली है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों का विभिन्न गुणवत्ता मानकों के आधार पर व्यापक मूल्यांकन करती है। TMC को एक और झटका, अब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। TMC प्रमुख ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। अब TMC के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन को लिखे पत्र में प्रकाश चिक ने कहा कि वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद TMC छोड़ने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या 3 हो गई है और राज्यसभा में TMC सांसदों की संख्या घटकर 10 रह गई है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अगले हफ्ते TMC के 3 और राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले लोकसभा के 28 में से 20 सांसद और 80 में से 58 विधायक अलग हो गए हैं। इनमें बागी विधायकों के गुट को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी समूह के तौर पर मान्यता भी मिल गई है। वहीं ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार करते हुए उन्हें घमंडी बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल्याण बनर्जी भी बागी गुट में शामिल हो सकते हैं। होर्मुज से गुजर रहे जहाज पर अमेरिकी हमला, 2 भारतीयों की मौत, एक लापता, भारत सरकार ने जताया विरोध। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत MT सट्टे बेलों पर हुए अमेरिकी हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि मुख्य अभियंता लापता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 18 प्रमुख सैन्य संपत्तियों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान की लगातार और अनुचित आक्रामकता के जवाब में ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिकी हमलों के दौरान केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक और करगान जैसे इलाकों में जोरदार विस्फोट हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन की मंशा पर फिरा पानी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया वीटो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन को मुंह की खानी पड़ी है। ये दोनों देश काफी प्रयास के बाद भी BLA और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित नहीं करा सके। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी सहयोगी इकाई मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में शामिल कराने के प्रस्ताव को रोक दिया है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के सामने रखा था।
इस प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पाकिस्तान और चीन की कोशिश सफल नहीं हो सकी। वहीं पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा वह सुरक्षा परिषद की 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष भी रहा है और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष है। फुटबॉल विश्व कप का आज से आगाज, मेसी और रोनाल्डो नए रिकॉर्ड की तैयारी में। फीफा विश्व कप 2026 के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। विश्व कप का उद्घाटन आज मेक्सिको सिटी में होगा और इससे पूर्व रंगारंग समारोह में संगीत और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इनमें शकीरा, बर्ना बॉय, जे बाल्विन, डैनी ओशन, बेलिंडा, लीला डाउन्स और माना आदि शामिल हैं। ये सभी कलाकार फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक एल्बम के गानों को लाइव परफॉर्म करेंगे। वहीं फुटबॉल विश्व कप में इस बार 48 टीमें भाग ले रही हैं और पहली बार विश्व कप की मेजबानी 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस विश्व कप के दौरान 16 स्टेडियम में 39 दिन के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप हो सकता है। पश्चिम एशिया में घमासान, शेयर बाजार पर भारी, सेंसेक्स 400 अंक तक गिरा, निफ्टी भी फिसला। पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमत में करीब 2% की तेजी आई है और इसका प्रतिकूल असर शेयर बाजार पर पड़ा है। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की गिरावट आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,100 अंक से नीचे आ गया। इस दौरान सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर गिरावट के साथ खुले और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट का रुख रहा। इसके साथ ही इंटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, ट्रेड टाइटन, टीसीएस, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील में उल्लेखनीय गिरावट रही, जबकि पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और भारती एयरटेल में तेजी नजर आई। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की गिरावट के साथ 95.60 पर खुला। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर। देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1.35 लाख से 1.37 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच आ गई है। इसके साथ ही चांदी का रेट करीब 2.36 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibcharts.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 2,845 रुपये कम होकर 1,45,584 रुपये प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 2,834 रुपये कम होकर 1,45,001 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,740 रुपये गिरावट के साथ 2,33,540 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।